ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की आगे की कथा। सूत जी ने कहा, हे सौनक आदि ऋषियों, ब्रह्मा जी द्वारा इस कथा को सुनकर नारद जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। अस्तु, उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, शिव जी के बिना विष्णु आदि सब अन्य देवता दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए? फिर विष्णु जी ने शिवगणों के साथ मित्रता पूर्वक युद्ध क्यों किया? वे दक्ष के यज्ञ को बचाने में समर्थ क्यों ना हो सके? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, पूर्व काल में मेरा छू नामक एक पुत्र था। वह राजा था। दधीचि उसका परम मित्र था। वे दोनों आदर पूर्वक अपनी राजधानी में रहते थे। कुछ समय बाद ही छू अपने सम्मान एवं पद के कारण अत्यंत अहंकारी हो गया और अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। एक बार उसने च्यवन ऋषि के पुत्र दधीचि के साथ बहुत विवाद किया। छू कहता था कि राजा सबसे श्रेष्ठ हैं और दधीचि का कहना था कि ब्राह्मण सबसे उत्तम हैं, क्योंकि अन्य सभी लोग जिनमें राजा भी सम्मिलित हैं ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, परंतु छू उसकी बात को न मानकर तथा उसके प्रमाण को अपने तर्क द्वारा काटकर यह कहता था कि देखो, आठों दिक्पाल जो राजा हैं उन्हें प्रजापति तथा ईश्वर कहा जाता है और सब लोग जिनमें ब्राह्मण भी सम्मिलित हैं उनका पूजन तथा सम्मान करते हैं। इसलिए तुम्हें भी उचित है कि तुम हमारी पूजा करो। हे नारद, छू की इस बात को सुनकर दधीचि ने अपने बाएं हाथ से उसके मस्तक पर एक थप्पड़ मारा और ब्राह्मण की श्रेष्ठता को प्रमाणित कर दिखलाया। यह देखकर छू ने अपने हाथ में वज्र उठाकर दधीचि को मार डाला और इस प्रकार उस पर विजय प्राप्त की। जिस समय दधीचि पृथ्वी पर गिरकर मरने को था, उस समय उसने गुरु का स्मरण करके अपने प्राण त्यागे। उसकी प्रार्थना को सुनकर शुक्राचार्य शीघ्रतापूर्वक उस स्थान पर आ पहुंचे और उन्होंने दधीचि के छिन्न भिन्न शारीरिक अंगों को एकत्रित करके उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार जीवन दान एवं आरोग्य प्राप्त करने के पश्चात दधीचि ने शुक्राचार्य से कहा, हे शुक्राचार्य जी, आप मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे मैं अमर हो जाऊं। यह सुनकर शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, हे दधीचि, ऐसा वरदान केवल शिव जी ही दे सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी उन शिव जी के चरण सेवक हैं। उन्हीं की सेवा द्वारा मैंने यह संजीवनी विद्या प्राप्त की है। उनका मृत्युंजय नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उनकी कृपा प्राप्त करके बाणासुर अमर हो गया और वह सब राजाओं, मुनियों तथा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ बनकर शिवपुरी में निवास करता है। शिव जी की सेवा करके ही दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों के स्वामी बन बैठे हैं और अपने उत्तम चरित्र द्वारा धर्म की रक्षा करते हैं। शिव जी की सेवा करने के कारण ही विश्वामित्र मुनि ने ब्राह्मण पद को प्राप्त किया है और नवीन सृष्टि को उत्पन्न कर अनेक प्रकार की नूतन वस्तुओं को जन्म दिया है। ब्रह्मा जी दिन रात शिव जी की सेवा में संलग्न रहते हैं तथा उन्हीं की आराधना के कारण ही मार्कंडेय ऋषि कल्प समाप्त हो जाने पर भी जीवित बने रहते हैं। हे दधीचि, इंद्र ने शिव जी की सेवा द्वारा ही यह शक्ति प्राप्त की है कि उनका शत्रु किसी भी प्रकार जीवित नहीं बच सकता। भगवान विष्णु भी शिव जी के अनन्य सेवक हैं। जगदम्बा शक्ति भी रात दिन शिव जी की सेवा करने के कारण तीनों लोकों की स्वामिनी बनी हैं। रामचंद्र, परशुराम तथा बलराम ने शिव जी की पूजा से ही अपना नाम अमर किया है। विकट अंगिरस तथा गौतम ऋषि ने शिव जी का पूजन करके अमरत्व प्राप्त किया है। बृहस्पति ने भी शिव जी की सेवा द्वारा उच्च पद पाया है। इंद्रदेव मुनि बिना इच्छा के ही शिव जी का नाम ले लेने के कारण शिव गणों में सम्मिलित हो गए। वैश्य वर्ण नंदी ने शिव जी की सेवा द्वारा उच्च पद को प्राप्त किया। महाकाल पूर्व जन्म में अक्सर वेद के विरुद्ध कार्य किया करते थे, परंतु शिव जी की सेवा के कारण ही उन्होंने मुक्ति पद प्राप्त किया। ब्रह्मा तथा विष्णु ने परस्पर विवाद करने के उपरांत भी शिव जी के आदि तथा अंत को नहीं पाया।
एक बार एक राक्षसी ने धोखे से शिव मंदिर को धोया था। उसी पुण्य के कारण वह कैलाश में जा पहुंची और फिर एक राजपुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। एक बार एक चोर ने शिवालय में अपने शरीर को त्याग दिया, जिसके कारण उसे परम पद की प्राप्ति हुई। अतः यदि तुम्हें अमृत प्राप्ति के चाहे तो उन्हीं भगवान शिव जी की पूजा करो। हे नारद, शुक्राचार्य की बात सुनकर दधीचि ने प्रसन्न होकर कहा, हे स्वामिन, आप मुझे शिव मंत्र का उपदेश दीजिए। तब शुक्राचार्य ने भगवान सदाशिव को से प्राप्त संजीवनी विद्या का उपदेश दधीचि ऋषि के प्रति किया और शिव जी का पूजन करने के लिए एक मंत्र का उपदेश भी दिया। फिर मैंने भी दधीचि को शिक्षा दी। तब दधीचि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस मंत्र का जाप करते हुए शिव जी की बहुत सेवा पूजा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर शिव जी ने अपना दर्शन देते हुए उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय दधीचि ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव की बहुत प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए और यह वरदान दीजिए कि मेरी हड्डियां वज्र के समान हो जाएं और मुझे कोई ना मार सके। मैं किसी के साथ नम्रतापूर्वक वार्तालाप भी न करूं। दधीचि ऋषि की प्रार्थना सुन शिव जी ने हंसते हुए उन्हें ये तीनों वरदान दिए। तदुपरांत दधीचि राजा झूक के पास जा पहुँचे और पहुँचते ही उन्होंने उसके मस्तक पर एक लात मारते हुए कहा, यह कौन पड़ा हुआ है? यह देखकर झू ने भी अत्यंत क्रुद्ध हो दधीचि के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया, परंतु उसका कोई फल नहीं निकला। राजा झू ने दधीचि के साथ बहुत समय तक युद्ध किया, परंतु ना तो वह विजय प्राप्त कर सका और न उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ही पहुंचा सका। उस समय राजा झू को यह निश्चय हुआ कि दधीचि ने शिव जी से कोई वरदान प्राप्त कर लिया है। हे नारद, यह देखकर राजा झू लज्जित हो भगवान विष्णु का पूजन करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित गरुड़ पर आरूढ़ हो उसे दर्शन देने के लिए आ पहुँचे। उन्हें देखकर राजा झू ने साष्टांग दंडवत प्रणाम तथा स्तुति करने के उपरांत यह प्रार्थना की, हे प्रभु, दधीचि नामक एक ब्राह्मण पहले मेरा परम मित्र था, परंतु अब शत्रु बन गया है और शिव जी से वरदान प्राप्त कर वज्र शरीर एवं अमर हो गया है। उसने मेरा अनादर करते हुए अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर लात मारी है और अहंकार में भरकर यह कहा है कि मैं तीनों लोकों में निर्भय हूँ। हे प्रभु, उस पर विजय प्राप्त करने के निमित्त ही मैंने आपका पूजन किया है, क्योंकि आप अहंकार को नष्ट करने वाले हैं। अस्तु आप मुझे कृपा करके यह वरदान दीजिए कि मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं। राजा झू की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु अपने मन में अत्यंत चिंतित होकर यह विचार करने लगे कि यदि मैं इस समय अपने भक्त को वरदान नहीं देता हूँ तो वेद का वचन मिथ्या होता है। इसके साथ ही यह बात भी है कि यदि मैं इसे वरदान देता हूँ तो भी वेद का वाक्य झूठा होता है, क्योंकि वेद में कहे अनुसार ब्राह्मण सदैव से निर्भय हैं। इसके साथ यह बात भी है कि मैं शिव जी का भक्त हूँ और दधीचि भी शिव जी का भक्त हैं। इधर राजा झू मेरा भक्त हैं। अस्तु दोनों बातों में से मैं किस बात को रखूँ? शिव जी की सृष्टि मेरे द्वारा मोहित नहीं हो सकती, अतः इस संबंध में मेरी कोई भी ना चल सकेगी। इस प्रकार विचार करने के उपरांत भगवान विष्णु ने झू से कहा, हे राजन, पहले तो तुम इस बात का अपने मन में निश्चय कर रखो कि शिव जी के भक्त को कहीं भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। तदुपरांत तुम यह जानो कि हम सदैव तुम्हारे रक्षक बने रहेंगे, जिसके कारण दधीचि अपना हठ त्याग देगा। साथ ही हम तुम्हें यह भी बताए देते हैं कि हम दधीचि को किसी प्रकार साफ दिलवा देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब राजा झू ने विष्णु जी का यह कथन स्वीकार कर लिया तब विष्णु जी ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर छल पूर्वक दधीचि के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझे एक वरदान देने की कृपा करें। अपने भक्त के मनोरथ की प्राप्ति के हेतु जब विष्णु जी ने इस प्रकार कहा उस समय उनके तात्पर्य को जानकर दधीचि ने निर्भय होकर इस प्रकार उत्तर दिया, हे विष्णु, मैं आपको पहचान गया हूँ। मेरे ऊपर शिव जी की कृपा है, अतः मैं प्रत्येक बात को भली भांति जान लेता हूँ।
आप मेरे साथ छल करने के निमित्त ही यहाँ ब्राह्मण वेश धारण कर आए हैं। राजा छू ने आपकी बहुत सेवा की है, केवल सेवा इसलिए की है कि वह मुझे परास्त कर सकें। अस्तु, अब आपको उचित है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करें और अपने घर चले जाएं। शिव जी की दया से मैं तीनों काल की बातें जान लेता हूँ और तीनों लोकों में कभी किसी से भयभीत नहीं होता। दधिची के मुख से यह शब्द सुनकर भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, हे दधिची, तुम सत्य कह रहे हो, क्योंकि शिव जी की कृपा प्राप्त होने के कारण सदैव निर्भय हूँ। परंतु मैं दंडवत करके तुमसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम मेरे मनोरथ को स्वीकार कर छू के वरदान को पूर्ण करो। यह सुनकर दधिची ने उत्तर दिया, हे विष्णु, शिव जी की कृपा प्राप्त होने के कारण मुझे अब किसी का भय नहीं है। अस्तु, आप मेरे साथ ऐसा छल न करें और अपने लोक को चले जाएं। तब विष्णु जी बोले, अरे मूर्ख, तू मेरी इस बात को क्यों नहीं मानता? मुझसे शत्रुता रखकर कोई सुखी नहीं हो सकता। मैंने रावण आदि महान बलशाली वीरों को भी नष्ट कर दिया है। तू मेरी अवज्ञा मत कर, अन्यथा मैं तुझे अपने चक्र से मार डालूंगा। यह सुनकर दधिची ने कहा, हे विष्णु, आपका कथन सत्य है और आप तीनों लोगों को भी जीत सकते हैं। आपने करोड़ों राक्षसों, दैत्यों तथा अपने शत्रुओं को मारा भी है, परंतु आप यह ध्यान रखिए कि शिव भक्तों के ऊपर आपका कोई बस नहीं चल सकता। उनके ऊपर आपका सुदर्शन चक्र निष्फल हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मैं आपको स्मरण दिलाई देता हूँ कि तारक के कंठ में लगकर आपका चक्र निष्फल हो गया तथा रावण का भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। जिस समय आपने अपने चक्र को निष्फल होते देखकर रावण को मारने के लिए शिव जी का पूजन किया और उन्होंने प्रसन्न होकर आपको अमोघ बाण तथा आज्ञा दी, तभी आप रावण पर विजय प्राप्त कर सके थे। आप यह भली भांति जान लें कि शिव जी की भक्ति के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। हे नारद, यह सुनकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रुद्ध हो अपना चक्र दधिची के ऊपर छोड़ दिया, परंतु दधिची के शरीर का स्पर्श करते ही वह चक्र सर्वथा निष्फल हो गया। उस समय विष्णु जी अपनी ऐसी पराजय देखकर बहुत व्याकुल हुए। तभी दधिची ने मुस्कुराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, हे विष्णु, आप आशाचकित न हो, मैं आपको चक्र के निष्फल हो जाने का कारण विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। यद्यपि आपने बहुत उपायों द्वारा इस चक्र को प्राप्त किया है, परंतु यह मुझे अपना मित्र समझकर नहीं मारता। आप मेरे ऊपर जिस अस्त्र का प्रयोग चाहे करें और अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर मुझे नष्ट करने का प्रयत्न करें, परंतु यह निश्चय है कि आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यह सुनकर विष्णु जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने मां भयानक गर्जना की। उस घोर गर्जना को सुनकर देवता, उपदेवता तथा वैकुंठवासी लोगों की सेना विष्णु जी के समीप तुरंत आ पहुंची। तब विष्णु जी उस सेना को साथ लेकर दधिची के साथ युद्ध करने लगे। हे नारद, विष्णु जी ने सब देवताओं के साथ मिलकर दधिची के ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। इस प्रकार धर्म के प्रतिकूल चलते हुए सबने मिलकर एक मनुष्य को मार डालना चाहा, परंतु उस दशा में भी दधिची निर्भय बना रहा। उसने एक मुट्ठी कुश लेकर जैसे ही उन देवताओं की ओर छोड़े, वैसे ही वे पवित्र त्रिशूल बनकर प्रलयकाल की ज्योति के समान चारों ओर अग्नि फैलाते हुए सबको भस्म करने लगे। उन त्रिशूलों ने विष्णु सहित संपूर्ण देवताओं को नष्ट कर देना चाहा। यह दृश्य देखकर सब देवताओं ने अपने हथियार डाल दिए और उस स्थान से भाग खड़े हुए। तब विष्णु जी ने माया द्वारा अपने समान करोड़ों पार्षदों और अपने पवित्र शरीर से उत्पन्न किए, परंतु दधिची ने शिव जी का ध्यान धरकर उन सबको भी भस्म कर दिया। अपने गणों को इस प्रकार नष्ट होते हुए देखकर विष्णु जी ने एक अत्यंत आशाजनक चरित्र का आश्रय लिया, अर्थात उन्होंने अपना विराट स्वरूप प्रकट कर अपने शरीर में तीनों लोगों को दिखाया ताकि दधिची भयभीत हो जाए। परंतु उस विराट रूप को देखकर भी दधिची निर्भय बना रहा और बोला, हे विष्णु, आप इस प्रकार माया का प्रदर्शन न करें। यह सब तो केवल मन की शक्ति है, इसमें ईश्वरीय शक्ति कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो मेरे शरीर में भी इन सब वस्तुओं को देख लें, तदुपरांत मुझसे छल करें। यह कहकर दधिची ने शिव जी का स्मरण किया और अपने शरीर से संपूर्ण जीवों को प्रकट करके दिखा दिया। यह गति देखकर सभी देवता वहां से चले गए, परंतु विष्णु जी की इच्छा युद्ध करने से फिर भी
विरत नहीं हुई। ए नारद, उस समय विष्णु जी के मन की बात जानकर मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, हे विष्णु जी, आप इस प्रकार हठ क्यों कर रहे हैं? आपकी बुद्धिमत्ता और शक्ति का लोभ क्यों हो गया है? क्या आप उन शिव जी के तेज से परिचित नहीं हैं जो क्षण भर में ही तीनों लोकों को नष्ट कर देने की सामर्थ्य रखते हैं? मेरी बात सुनकर विष्णु जी ने युद्ध बंद कर दिया। फिर हाथ जोड़कर छू को आगे कर दधीची की प्रशंसा करते हुए यह कहा, हे दधीची, छू आपकी शरण में आया है और उसने अपने हट को त्याग दिया है। विष्णु जी के इस प्रकार कहने के उपरांत छू ने भी दधीची की स्तुति करते हुए कहा, हे मित्र, तुम मेरा अपराध क्षमा कर दो। तुम शिव जी के परम भक्त हो और तुम्हारा कथन सब प्रकार से श्रेष्ठ है। आपके धन्य भाग हैं कि आपके ऊपर शिव जी इस प्रकार दयालु हैं। मैं यह भली भांति समझ गया हूँ कि तीनों लोकों में शिव जी के समान अन्य कोई नहीं है। राजा छू के इन शब्दों को सुनकर दधीची ने भी उसके ऊपर बहुत कृपा दिखाई। शिव भक्तों की यही रीति है कि जो व्यक्ति उनकी शरण में पहुँचता है उस पर वे कृपा रखते हैं। अस्तु, दधीची ने उस समय विष्णु तथा अन्य देवताओं को यह शाप दिया कि तुम लोगों ने शिव भक्त की महिमा को नहीं समझा। इस प्रकार तुमने भगवान सदाशिव का निरादर किया है। अस्तु, तुम सब रुद्र के क्रोध में पड़कर उनसे पराजित होंगे। विष्णु जी भी अपने पार्षदों सहित इसका फल प्राप्त करेंगे। केवल ब्रह्मा ही ऐसे बचेंगे जिन्हें कोई चिंता और शोक नहीं होगा। इतना कहकर राजा छू की ओर कृपा पूर्ण दृष्टि से देखते हुए दधीची ने कहा, हे छू, तुम यह स्मरण रखो कि ब्राह्मण सर्वोत्तम हैं और वे इस संसार में पूजे जाने योग्य हैं। देवताओं, राजाओं तथा सर्पों आदि से इस प्रकार कहकर दधीची अपने घर को चले गए। विष्णु जी भी उन्हें प्रणाम करने के उपरांत चिंतित मन से अपने लोक को लौट आए। ब्रह्मा जी, विष्णु तथा सनक आदि को पहले तो अपने हृदय में बहुत ही ग्लानि तथा दुख हुआ, परंतु जब उन्होंने अहंकार रहित होकर शुद्ध बुद्धि से यह पहचाना कि शिवजी सबसे उत्तम हैं, तो उनका खेद नष्ट हो गया। जिस स्थान पर दधीची के साथ देवताओं का युद्ध हुआ था वह स्थान हरपुर तीर्थ तथा स्थानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ की सेवा करने से संपूर्ण दुख दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य स्थानेश्वर तीर्थ में जाकर शिवजी का पूजन करता है वह संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। जो मनुष्य दधीची तथा छू की यह कथा पढ़ेगा उसके संपूर्ण शोक नष्ट हो जाएंगे और वह आवागमन से रहित हो जाएगा। जो मनुष्य इस कथा को सुनकर किसी युद्ध क्षेत्र में जाएगा उसकी निश्चित रूप से विजय होगी अथवा वह श्रेष्ठ मृत्यु को प्राप्त कर शिवलोक पहुँचेगा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इतनी कथा सुनकर देवर्षि नारद जी पिता मैं ब्रह्मा जी से बोले, हे पिता, दक्ष के यज्ञ विध्वंस का वृतांत मैंने सुना। अब आप कृपा कर विस्तार पूर्वक यह बताइए कि यज्ञ नष्ट हो जाने के उपरांत क्या घटना घटित हुई। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने शिव जी के श्री चरणों का ध्यान धरने के उपरांत उत्तर दिया, हे नारद, जब शिव जी के गणों ने यज्ञ में उपस्थित लोगों की इस प्रकार दुर्गति की तथा उन्हें लज्जित किया, उस समय सभी सभासद उस स्थान पर आकर वहाँ जहाँ मैं तथा विष्णु जी बैठे हुए थे रुदन करने लगे तथा विस्तार पूर्वक सब वृतांत बताने लगे। देवताओं तथा मुनियों की उस दुर्गति को देखकर हम दोनों को बहुत दुख हुआ। उसी समय जब सब लोगों में त्राहिमाम की पुकार की तब मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देवताओं तथा ऋषियों, तुमने शिव जी को क्रुद्ध किया है और अन्य देवताओं के समान ही उन्हें जानकर भारी अपराध भी किया है। अतः अब तुम सब लोग शिव जी के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करो और उनसे ही अपना अपराध क्षमा कराओ। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो शिव जी के क्रोध को सहन कर सके? भगवान सदाशिव रौद्र होते हुए भी आशुतोष हैं। वे सेवा करने पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः तुम सब उनकी शरण में जाओ। तुम सब शिव जी के बिना यज्ञ में अपना भाग लेना चाहते थे, उसी का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। जो लोग शिव जी के शत्रु बनकर सुख प्राप्ति की कामना करते हैं उनका अंत ऐसा ही होता है। जो शिव जी क्षण भर में ही संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देने की सामर्थ्य रखते हैं उनसे शत्रुता करके किस प्रकार सुख मिल सकता है? मैं भी दधीची के शाप के वशीभूत होकर उस यज्ञ में चला गया था।
अस्तु तुम लोग निश्चित होकर शिव जी की शरण में जाओ, वे तुम्हें अवश्य ही क्षमा कर देंगे। एक बात यह भी तुम्हें समझ लेनी चाहिए कि यदि शिव जी इस यज्ञ को नष्ट नहीं करते तो मनुष्य वेद की रीति को त्याग कर नास्तिक हो जाते। अतः उन्होंने जो कुछ किया वह उचित ही है। इतना कहकर मैं विष्णु जी तथा अन्य देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। हे नारद, उस स्थान की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया जाए। वहाँ पहुंचकर किसी को किसी प्रकार की चिंता और शोक नहीं रहता। वहाँ चारों ओर सुंदर फुलवारी लगी हुई है, जहाँ भांति भांति के सुंदर पुष्प तथा वृक्ष फलों पर सुशोभित हैं। कैलाश के आगे हम सबने कुबेर की अलकापुरी को देखा, फिर उस पवित्र वट वृक्ष को देखा जिसके नीचे भगवान शिव शंभु बैठे हुए थे। जो लोग उन शिव जी के दर्शन प्राप्त करते हैं उनके धन्यभाग हैं। महाप्रभु का इतना सुंदर स्वरूप था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका शरीर अत्यंत कांतिमय था। उस समय वे वीरासन की मुद्रा में कुश के आसन पर बैठे हुए थे। तब मैंने, विष्णु जी ने, दधे गुप्त ने तथा अन्य देवताओं एवं ऋषि मुनियों ने उन्हें प्रणाम करते हुए अनेक प्रकार से स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे दीन बंधु भगवान सदाशिव, आप सबके रक्षक, सबके स्वामी, पर ब्रह्म तथा अप्रमेय हैं। आपकी लीला को कोई भी नहीं जानता। आपकी जो इच्छा है वही होता है। हे प्रभु, दक्ष प्रजापति ने अपनी मूर्खता तथा अज्ञान के कारण आपको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया और नास्तिक बनकर आपके भक्तों का सम्मान भी नहीं किया, जिसके कारण वे वो सब उसे साफ देकर अपने घर को लौट गए। उसने आदि शक्ति का भी कोई सम्मान नहीं किया और उन्हें भस्म होने से नहीं रोका। देवताओं ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अस्तु सब लोग अपने अपने किए का फल प्राप्त कर चुके हैं। हमें आपसे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि इसमें संपूर्ण दोष देवताओं का ही है। हम सब ने आपको भुला दिया था। अस्तु अब आप हमारे अपराध क्षमा कर दें और कृपा दृष्टि से देखकर हमें निर्भय बना दें। हे स्वामिन, यदि आप इस प्रकार दंड ना देते तो धर्म नष्ट हो जाता, आपकी अवज्ञा होती, वेद की प्रतिष्ठा कम हो जाती तथा दक्ष का अहंकार और अधिक बढ़ जाता। अस्तु आपने जो कुछ किया वह सर्वथा उचित है। हे नारद, देवताओं तथा ऋषि मुनियों द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर मैंने तथा विष्णु जी ने भगवान सदाशिव की प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी माया संपूर्ण सृष्टि को अचेत किए हुए हैं। आप अपनी माया के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को भुलावे में डाल देते हैं और अपने 3 रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। हे प्रभु, इस समय हम सब आपकी शरण में आए हैं। अस्तु आप हम पर कृपा कीजिए और हमें ऐसा वरदान दीजिए जिसके कारण दक्ष को पुनः जीवन प्राप्त हो। आप भृगु देवता को नेत्र प्रदान कीजिए तथा भृगु ऋषि के कलेश को दूर कीजिए। आपकी कृपा से पूषा अपने दांतों को पुनः प्राप्त करें तथा संपूर्ण देवताओं के घायल शरीर भी आरोग्य प्राप्त करें। हे नाथ, आपके यज्ञशाला में चलने पर ही यह सब बात पूरी होगी। हम यह प्रण करते हैं कि भविष्य में आपके बिना कोई भी यज्ञ न होगा। हे नारद, हमारे द्वारा इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे देवताओं, हम कभी क्रोध नहीं करते तथा कल्प वृक्ष के समान सबको सुख प्राप्त कराते हैं। तुम यह निश्चय जानो कि जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल अवश्य मिलता है, क्योंकि सांसारिक प्राणी माया में फंसकर सार वस्तु के सच्चे ज्ञान को भुला बैठते हैं। दक्ष ने जो कुछ किया उसका फल उसे प्राप्त हो गया। अब हम यह वरदान देते हैं कि दक्ष बकरे का मुख पाकर जीवित हो जाएंगे, भृगु मित्र के नेत्रों से देखेंगे, पूषा यजमान के दांतों से भोजन करेंगे तथा सभी देवताओं के शरीर स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कहकर शिवजी मौन हो गए। उस समय सब देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे तथा यह कहने लगे कि हे प्रभु, आप अब यज्ञ में अवश्य चलें, क्योंकि आपके बिना यज्ञ पूर्ण न होगा। आप कृपा कर अपने भाग को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार देवताओं ने जब प्रार्थना की
तो शिव जी ने प्रसन्न होकर यज्ञ में चलना स्वीकार कर लिया। उस समय सबको अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। जिस समय शिव जी यज्ञ स्थल की ओर चले, उस समय की शोभा यह थी कि कोई देवता शिव जी पर चवर डुलाता था, कोई छत्र लिए चल रहा था और कोई उनकी महिमा का वर्णन कर रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार में विष्णु जी तथा अन्य सभी देवता जिस समय शिव जी के साथ चलते हुए दक्ष के यज्ञ मंडप में जा पहुँचे, उस समय दक्ष के परिवारजनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत शिव जी की आज्ञा अनुसार प्रत्येक कार्य किया गया। जब दक्ष के शरीर में यज्ञ पशु बकरे का सिर लगाया गया तो वह जीवित होकर इस प्रकार उठ खड़ा हुआ मानो अभी तक निद्रा में सो रहा हो। शिव जी के दर्शन प्राप्त कर उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। उस समय वह प्रेम में भरकर बकरे की जिह्वा से शिव जी की स्तुति करने लगा। हार्दिक प्रेम का सम्मिश्रण होने के कारण वह स्तुति परम पुनीत एवं सुंदर थी। दक्ष ने कहा, हे प्रभु, आपके आदि और अंत को कोई नहीं जान पाता है, इसलिए आपने मुझे दंड देकर ब्रह्म ज्ञान कराया। यह आपकी मुझ पर अत्यंत कृपा है। मैंने अपने अज्ञान तथा मूर्खता के वशीभूत होकर आपको नहीं पहचाना और आपकी बहुत निंदा की। अस्तु, आप कृपा पूर्वक मुझे अपनी भक्ति का वर प्रदान करें। दक्ष की स्तुति के उपरांत विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, आपका यश अमृत के समुद्र के समान शुद्ध, शीतल एवं फलदायक है। उस समुद्र में हमारा मन हाथी के समान चिंता से जला हुआ जिस समय बैठता है, उस समय उसे बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती। आप दया करके हमारे अपराधों को क्षमा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नाथ, संपूर्ण सृष्टि मुझे बुरा कहती है, परंतु आपका उपासक होने के कारण मैं किसी भी बातों पर ध्यान नहीं देता। ऋत्विज ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हम आपको ना पहचान पाने के कारण शोक और चिंता आदि में पड़े हुए हैं। आपका तेज और प्रकाश अत्यंत सुंदर है, अतः हम आपको सहस्त्रों बार प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि देवता, गंधर्व, अप्सरा, ब्राह्मण, यजमान, विद्याधर, योगी, यति, ऋषि, मुनि आदि सभी ने शिव जी की अलग अलग प्रार्थना करते हुए यह मांग की कि हे प्रभु, आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दें। आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी, सबको उत्पन्न करने वाले, सबका पालन करने वाले तथा सबका नाश करने वाले हैं। अस्तु, आप हमारे दोषों पर विचार न करते हुए हमें अभयदान दें। इसी के साथ आज की शिव महापुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।